हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 13 मेरे यानी इशिक आस्था के साथ। सुबह का बनारस हमेशा की तरह रूहानियत में डूबा हुआ था। गंगा घाट पर आरती की आवाजें गूंज रही थी। सड़कों पर चाय की टपरियों से उठती भाप, मंदिरों की घंटियां और हवा में बसी हुई मिट्टी की खुशबू। और उन्हीं सड़कों पर एक ब्लैक बुलेट तेज रफ्तार में जेजे कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। बुलेट पर थी खनक। आज उसने रेड अनारकली पहनी थी। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी उसके आउटफिट को और एलिगेंट बना रहा था। खुले सिल्की बाल हवा के साथ उड़ रहे थे। कानों में झुमके, हाथों में मैचिंग बैंगल्स और आंखों में वही मासूम सी चमक। उसके पीछे दूसरी बाइक पर करण और अंकिता भी आ रहे थे। अंकिता ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, ओए हीरोइन, थोड़ा धीरे चला वरना कॉलेज के पहले ही एंट्री मार देगी। ये सुनकर खनक हंस पड़ी और बुलेट सीधा जेजे कॉलेज के ग्रैंड एंट्रेंस के सामने जाकर रुकी। जेजे कॉलेज, ह्यूज क्लास बिल्डिंग्स, रॉयल आर्किटेक्चर, परफेक्ट डिसिप्लिन और हर कॉर्नर पर लग्जरी और पावर का फील। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये अभी राजस्थान का नाम था। कैंपस में ऑलरेडी स्टूडेंट्स की भीड़ थी, मगर जैसे ही खनक ने हेलमेट उतारा, आसपास खड़े कई स्टूडेंट्स लिटरली उसे ही देखने लगे। करण ने टीजिंग टोन में कहा, बस कर खनक, आज पूरे कॉलेज का नेटवर्क डाउन कर देगी क्या? अंकिता भी हंस पड़ी और कहा, सच में यार, रेड तेरे ऊपर इल्लीगल लग रहा है। खनक ने आंखें घुमाई और कैजुअली अपना हेलमेट हैंडल पर लटका दिया। तभी कॉलेज गेट के सामने एक लग्जरी ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से डोर ओपन किया और कार से बाहर निकला। रजत मेहरा, टॉल पर्सनालिटी, ग्रेस शूट, साफ जॉ लाइन, एक्सपेंसिव वॉच और चेहरे पर क्लासी कामनेस। वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव था, मगर अभी राजस्थान वाली डेंजरस ऑरा उसमें नहीं थी। रजत ने कॉलेज बिल्डिंग की तरफ देखा ही था कि उसकी नज़र सडनली खनक पर जाकर रुक गई। अथ हे भगवान, क्या होगा तेरा रजत? तुझे तो अबीर नहीं छोड़ेगा। अब आगे। रजत की नज़र कुछ सेकंड्स के लिए लिटरली वहीं फ्रीज हो गई थी। रेड अनारकली में खड़ी खनक हवा के साथ उड़ते बालों को सेट कर रही थी। रजत बस उसे देखता रह गया। रजत बस उसे देखता रह गया। अरे मेहरा साहब, तो पहली नजर में ही बनारस पर नहीं किसी और पर फिदा हो गया लगता है। अब आगे। खनक जल्दी में डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ी ही थी कि वो डायरेक्ट रजत से टकरा गई। उसके हाथ की नोटबुक नीचे गिर गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोलते हुए खनक नीचे झुकी, मगर उससे पहले ही रजत ने नोटबुक उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। दोनों की नजरें एक सेकंड के लिए मिली और रजत लिटरली कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। खनक ने ऑकवर्ड स्माइल होकर कहा, थैंक्स। रजत हल्की सी स्माइल के साथ बोला, आई थिंक गलती मेरी भी थी। उसकी आवाज काम और क्लासी थी। खनक ने नोटबुक लेते हुए कहा, वैसे आप नए हो शायद। रजत ने धीरे से स्माइल की। रजत मेहरा, ये नाम है मेरा। ये नाम सुनकर करण और अंकिता
ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि रजत मेहरा नाम बिजनेस वर्ल्ड में ऑलरेडी फेमस था। खनक ने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, मेरा नाम खनक। रजत ने धीरे से रिपीट किया, खनक, जैसे उसने नाम नहीं कोई फीलिंग महसूस की हो। तभी अंकिता ने खनक का हाथ पकड़ा और कहा, मैडम, अगर इंट्रो सेशन खत्म हो गया हो तो क्लास चले। सब हल्का सा हंस पड़े और खनक स्माइल करते हुए वहां से चली गई। मगर रजत उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में अब इंटरेस्ट क्लियरली नजर आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, खनक, हाँ तो देखते हैं मिस खनक, ये मुलाकात आपसे क्या करवाता है, और मुझसे भी। अब आगे। पूरे कॉलेज में अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स में कॉरिडोर्स और लॉन्स में खड़े बातें कर रहे थे। कहीं कोई कॉफ़ी ले रहा था, कई फ्रेशर्स सेल्फीज क्लिक कर रहे थे और पूरा जेजे कॉलेज मॉर्निंग हशल से भरा हुआ था। खनक, अंकिता और करण भी अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे थे, मगर अंकिता अब भी धीरे धीरे स्माइल कर रही थी। खनक ने इरिटेट होकर पूछ ही लिया, अब क्या हुआ? अंकिता टीजिंग टोन में बोली, नथिंग, बस वो मिस्टर मेहरा का खनक याद आ गया। ये सुनकर करण भी हंस पड़ा और कहा, और जिस तरह से वो तुझे देख रहे थे ना, बंदा गया काम से। खनक ने दोनों को वार्निंग लुक दिया और कहा, तुम दोनों ना ओवर थिंकिंग करते हो। तभी कॉलेज कॉरिडोर में एकदम से अनाउंसमेंट की आवाज गूंजी, ऑल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द ऑडिटोरियम इमीडिएटली। ये सुनकर पूरे कॉरिडोर में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ने लगे और इधर जेजे कॉलेज के टॉप फ्लोर कॉरिडोर में खड़ा अभी राजधान नीचे पूरी कैंपस को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा था। पूरा जेजे कॉलेज धीरे धीरे ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहा था। स्टूडेंट्स की आवाज़ें, हील्स और शूज की फुटस्टेप और ऑडिटोरियम के बाहर स्टाफ्स की मूवमेंट। इधर खनक भी अंकिता और करण के साथ स्टेयर से नीचे उतर रही थी। उसकी रेड अनारकली की हल्की सी लहराहट लिटरली सबका अटेंशन खींच रही थी। अंकिता ने धीरे से उसके कान में कहा, कसम से अगर मैं लड़का होती ना तो तुझे देखते ही प्रपोज कर देती। करण तुरंत बोला, टू लेट, मिस्टर मेहरा साहब ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं। ये सुनकर खनक ने दोनों को घूरा और कहा, तुम दोनों चुप रह सकते हो 1 मिनट के लिए? तीनों हंसते हंसते कॉरिडोर से जा रहे थे और फिर ऑडिटोरियम के अंदर एंटर हुए। जेजे कॉलेज का ऑडिटोरियम भी किसी लग्जरी इवेंट हॉल से कम नहीं लग रहा था। ह्यूज क्रिस्टल लाइट्स, रॉयल इंटीरियर और परफेक्ट साइलेंस। फ्रंट रोज प्रोफेसर्स और स्पेशल गेस्ट के लिए रिजर्व थी और स्टेज के साइड में खड़ा था अभी राजधान, जो कि अभी अभी वहाँ आया था। वाइट शर्ट विथ ब्लैक पैंट, रोल्ड स्लीव्स, वॉच की सिल्वर शाइन और चेहरे पर वही कोल्ड कामनेस। वो किसी किंग की तरह पूरे हॉल को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी और नेक्स्ट सेकंड वो वहीं रुक गई, क्योंकि अंदर आई थी खनक। रेड अनारकली में वो लिटरली ऑडिटोरियम की सबसे खूबसूरत चीज लग रही थी। अबीर कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी आ गई, मगर फिर उसकी नजर अचानक रजत मेहरा पर पड़ी
जो ऑलरेडी खनक को देख रहा था और इस बार रजत की आंखों में अट्रैक्शन था। खनक की नजर भी रजत पर पड़ी और उसने पोलाइटली एक छोटी सी स्माइल पास की। बस इतना सा मोमेंट काफी था, मगर अबीर के अंदर कुछ डेंजरसली शिफ्ट हो गया था। खनक को स्माइल पास करता देख उसकी जॉ टाइट हो गई थी और उसकी फिंगर्स धीरे से फोल्ड होने लगी। स्टेज लाइट की वाइट ग्लो उसके शार्प फीचर्स पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखें सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई थी और वो भी लाल थी। ऑडिटोरियम में सब नॉर्मली चल रहा था। स्टूडेंट्स नोट्स लिख रहे थे, प्रोफेसर डिस्कशन सुना रहे थे, मगर अबीर के अंदर जैसे कुछ डेंजरसली डिस्टर्ब हो चुका था। उसने फिर रजत की तरफ देखा और इस बार रजत हल्का सा दूर से ही खनक को कुछ इशारे कर रहा था। खनक पहले कंफ्यूज हो गई, फिर धीरे से हंस पड़ी क्योंकि रजत ने इशारे में उसे कहा था कि कितना बोरिंग चल रहा है ना ये ऑडिटोरियम में मीटिंग। इसी बात पे खनक को हंसी आ गई थी। बस वही मोमेंट था। अबीर की आंखों का कामनेस लिटरली टूट गया। उसने धीरे से अपनी नेक साइड टर्न की, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दक्ष साइड में ही खड़ा था और सब देख रहा था और अब उसे जेन्युइनली डर लग रहा था क्योंकि अबीर राजधान जब इतना साइलेंट हो जाता था तब यूजुअली कुछ बड़ा होता था। तभी आशीष राजधान की आवाज उसके कानों में पड़ी, अबीर। मगर अबीर का फोकस अब भी सामने ही था। आशीष ने सेकेंड टाइम बुलाया, अबीर। इस बार वो रियलिटी में वापस आया और बिना एक्सप्रेशन के उनकी तरफ मुड़ गया। अहेड स्लाइड्स। ये सुनकर अबीर ने कामली लैपटॉप ऑपरेट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर ऑडिटोरियम के दूसरे कॉर्नर में बैठी खनक को पता भी नहीं था कि कोई उसे इतनी डेंजरसली इंटेंसिटी से देख रहा है। मीटिंग फाइनली एंड होने लगी। ऑडिटोरियम में हल्की हल्की बातें और चेयर मूवमेंट्स की आवाज गूंजने लगी। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स और बैग्स गैदर करने लगे। तभी स्टेज पर खड़े आशीष राजधान ने माइक दोबारा उठाया और कहा प्रोफेशनल टोन में, वन मोर अनाउंसमेंट। पूरा ऑडिटोरियम फिर से साइलेंट हो गया। आशीष राजधान ने आगे कहा, नेक्स्ट मंथ जेजे कॉलेज का एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस बार मेहरा इंडस्ट्री और HA इंडस्ट्री मतलब राजस्थान डायमंड्स ऑफिशियली उस फेस्ट को स्पॉन्सर करेगी। ये सुनकर पूरे ऑडिटोरियम में एक्साइटमेंट की आवाजें गूंज उठी, मगर नेक्स्ट 9 सुनते ही स्टूडेंट्स लिटरली क्रेजी हो गए। फेस्ट फाइनली के लिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और फैकल्टी को मनाली एजुकेशन कम सेलिब्रेशन ट्रिप पर भेजा जाएगा, तो एंजॉय करें अपना ये ट्रिप। थैंक यू। बस पूरा ऑडिटोरियम एक्साइटमेंट से भर गया। क्या सीरियसली मनाली? ओह माय गॉड! अंकिता ने तुरंत खनक का हाथ पकड़ लिया। खनक, स्नो! करण भी हंस पड़ा। लगता है इस बार फेस्ट लेजेंडरी होने वाली है। इधर स्टेज के साइड में खड़ा रजत मेहरा स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट देखकर हल्की सी स्माइल कर रहा था, मगर उसकी नजर
फिर ऑटोमेटिकली खनक पर जाकर रुक गई और इस बार खनक जनरली एक्साइटेड लग रही थी। उसकी आंखों की चमक देखकर रजत के होठों पर स्माइल आ गई, वो भी अननोइंगली। लेकिन दूर खड़ा अभी राजधान ये सब साइलेंटली नोटिस कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थी, मगर अंदर कुछ और ही चल रहा था। ऑडिटोरियम से बाहर निकलते ही कॉरिडोर ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। दूर से स्टूडेंट्स की आवाज आ रही थी, मगर वॉशरूम साइड का एरिया बिल्कुल साइलेंट था। खनक अपनी बैंगल्स एडजस्ट करते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसके झुमकर हल्की हल्की मूव कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे साइड वॉल की तरफ खींच लिया। खनक शॉक में हल्की सी गैस्प कर गई, आह! मगर अगले ही सेकेंड उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि सामने अभी राजधान था। 6 फीट 6 इंच का अबीर उसके बहुत क्लोज खड़ा था और उसके सामने 5 फीट 4 इंच की खनक लिटरली और छोटी लग रही थी। अबीर की आंखें डेंजरसली इंटेंस लग रही थी, जैसे वो बहुत देर से खुद को कंट्रोल कर रहा हो। खनक का हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट होने लगा। अबीर सर? मगर अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ खनक के फेस पर थी। रेड अनारकली, मेसी जुल्फे और वो स्माइल, वही स्माइल जो उसने रजत को दी थी। अबीर ने धीरे से वॉल के साइड अपना हाथ रखा और लो डेंजरस वॉइस में कहा। बहुत स्माइल आ रही थी उसके सामने। ये सुनकर खनक कंप्लीटली कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, व्हाट? अभी एक स्टेप और क्लोज आया, इतना क्लोज कि खनक की सांसें उलझने लगी। उसने कहा, रजत मेहरा, उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी आप मिस खनक? खनक ने इंस्टेंटली कहा, सर मैंने बस नॉर्मली बात की थी। नॉर्मली? इस बार अबीर की वॉइस और डीप हो गई। उसने आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ ली, जैसे खुद को शांत करने की लास्ट कोशिश कर रहा हो। मगर अगले ही सेकेंड उसने धीरे से खनक की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोल्डनेस से ज्यादा कुछ और था। जेलसी, पॉसेसिवनेस और कुछ डेंजरसली इंटेंस। खनक लिटरली वॉल से लगी खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अबीर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और फिर अबीर धीरे से उसके बहुत करीब आया। उनके बीच सिर्फ कुछ इंचेस का डिस्टेंस रह गया था। उसकी आवाज ऑलमोस्ट विस्पर में बदल गई। I don't like when someone else looks at you. ये सुनकर खनक की सांसें और फास्ट हो गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अबीर भी सुन सकता था। अभी सर आप? मगर वर्ड्स उसके होठों पर ही अटक गए, क्योंकि नेक्स्ट सेकेंड अबीर ने धीरे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। खनक एकदम उसके क्लोज आ गई और उसके हाथ ऑटोमेटिकली अबीर के चेस्ट पर टिक गए। अबीर की पकड़ कसी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। खनक ने नर्वस होकर नजरें ऊपर उठाई और सामने अबीर का फेस
इतना क्लोज था कि उसकी हार्ट बीट और अनकंट्रोलेबल हो गई। कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। अबीर ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें आइडिया भी है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? डैम! तो क्या होगा आगे कहानी में? आज का कहानी होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट मेरे यानी इशिका आस्था के साथ। धन्यवाद।